हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके बीच में एक वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मेरा मकसद शायद अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बताने का है, आप लोगों को कुछ समझाने का है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेनोपॉज का पीरियड और उससे पहले पेरी मेनोपॉज का पीरियड कईयों लोगों के लिए बहुत ईजी निकल जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, सबकी उम्र अलग अलग है। किसी को बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है और मेनोपॉज होने पर किसी को कुछ पता भी नहीं लगता, और किसी को पेरी मेनोपॉज में ही बहुत से सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं जो उनको झेलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मेरे को जब पेरीमेनोपॉज का पीरियड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे बालों का झड़ना शुरू हुआ, फिर मेरे को टेनिस एल्बो हो गया, मेरे रातों की नींद उड़ने लगी, सर में दर्द होने लगा, इमोशनली मैं इतनी वीक हो गई थी कि मुझे छोटी छोटी बातें चुभने लग गई, मेरी मेमोरी लॉस होने लग गई, मुझे लगने लग गया मैं बात करते करते भूल जाती हूँ, बीपी मेरा फ्लक्चुएट होने लग गया, मुंह में छाले होने लग गए, मेरी जीभ ही कट जाती थी, मेरे गाल कट जाते थे मेरे दांतों से, शार्प हो गए मेरे दांत, पेट में दर्द होने लगा, समझ ही नहीं लगी, यूटीएस मुश्किल हो गया था, मेरे दांतों के नीचे ऐसे काला सा होने लग गया, आंखों में दर्द रहने लग गया, आंखों की आईसाइट वीक होने लगी। हीमोग्लोबिन मेरा पूरी ज़िंदगी 10-12 रहा है, और इस दौरान मैंने द एज ऑफ 50 मैंने 25 टाइम ब्लड डोनेट भी किया है, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन कम होने लग गया। तो ये सारे सिम्टम्स मेरे उस दौरान में आए, और फिर 2024-25 में मेरे को मेजर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई मेरे घुटनों में दर्द की वजह से। घुटनों में कड़क कड़क की आवाज़ आना, ऐसी आवाज़ आना कि लगना जैसे घुटने मेरे अगर मैंने सीधे किए तो टूट जाएंगे, और पेन भी इतना इतना ज़्यादा होता था कि बेयर नहीं होता था पेन, ऐसा मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं तो इतना योगा करती हूँ फिर भी होता है, लेकिन ये फेज़ है। जैसे पीरियड्स आते हैं वैसे पीरियड्स जाते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तब जवान होते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब चीज़ें झेल लेते हैं, लेकिन अब एज के हिसाब से, एज अपने हिसाब से आ रही है, जैसे जवानी आई है बुढ़ापा भी आएगा, और उसमें थोड़ा स्टेमिना कम होता है। लेकिन इस समय जब पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज होता है, स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, स्टेमिना चला जाता है। आपको मैं बता नहीं सकती कि जहाँ मैं आज से पिछले साल तक, मतलब 2025 तक मैं 3 सेशन लेती थी फिजिकली योगा के विद माय जॉब, उसके साथ साथ एक मैं फेस योगा का सेशन भी लेती थी, 4 सेशन लेती थी, और अब ऐसा हाल है कि मैं एक ही सेशन ले पा रही हूँ, और उसको भी लेते हुए मेरी बॉडी में इतनी स्टिफनेस होती है कि मैं कई आसन तो बहुत अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाती। ये भी एक फेज़ है, निकल जाएगा। और इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम जो मैंने शेयर करी है वो इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जर्नी मेरी, इस जर्नी में मैं अब ख़त्म हो गई, आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ये फेज़ है, किसी का 3 साल रहता है, किसी का 4 साल रहता है, किसी का कईयों का 10 साल भी रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं लंबा चलता रहता है, लेकिन इस फेज़ में अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि आप योगा ट्राई करें, योग की तरफ जाएं, क्योंकि बॉडी एक तो नॉर्मल, आप जैसे मैं योगा करती रही हूँ तो मेरी बॉडी इतनी स्टिफ नहीं थी, लेकिन अब इस समय इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह ऐसे होता है मेरे हाथों की उंगलियों में फंसी हुई होती है, इतनी ज़्यादा ये उंगलियों में से निकल नहीं सकती है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स में पेन आने लग जाती है। और सुबह मुझे उठकर पहले ये होता था कि जैसे ही 4 बजे उठी, 5 बजे सेशन लेना है, आई एम रेडी। मेरे बच्चे भी मुझे बोलते थे, मम्मी आप हमेशा कैसे एक्टिव रहते हो, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो। 2 मिनट रात को मुझे अगर बोल दे, रात को भी कभी मुझे वो आवाज़ लगाती थी तो मैं दौड़ के भगी हुई आती थी, लेकिन अब उठने में टाइम लगता है। सुबह 5 बजे का सेशन लेने के लिए मुझे आधा घंटा पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाती। जहाँ मैं आपको क्या बताऊँ कि एक योगी होने के बावजूद मेरी बॉडी में स्टिफनेस आ रही है। बट मैं ये कहूँगी आपको, जैसे बार बार कह रही हूँ, हर किसी का शरीर अलग अलग है, एज अलग अलग है, एड़ी से लेकर चोटी तक के अंगों में फ़र्क आता है, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल बनना बंद हो जाता है। लेकिन ये एक फेज़ है, होगा ठीक। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये 2026 की मैंने अभी रिपोर्ट करवाई है, अपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब आया हुआ है मेरा, केएफटी में पोटेशियम कम आया हुआ है मेरा, आयरन ज़्यादा आया हुआ है, और ESR वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन हाँ विटामिन B12 भी ये सब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मेरी बॉडी में बहुत चेंज है। ये एक फेज़ है, निकल जाएगा। योग करना मैंने नहीं छोड़ा, मैं आज भी करती हूँ, उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, ये एक क्योंकि इसकी वजह है कि मेरा टाइम ऐसा चल रहा है, लेकिन कर ज़रूर रही हूँ, जितना होता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। मेरा मुकाबला किसी और के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ है। ये जीवन मेरा है, ये जर्नी भी मेरी ही है, तो इस जर्नी में जितना कुछ भी उतार चढ़ाव आए मैंने झेले, शरीर के प्रति भी आ रहे हैं बुरी लाइफ। मुझे अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में पीरियड्स को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई, ना कभी पेट में दर्द, ना कभी कोई और समस्या, लेकिन अब जब ये जाने वाले हैं या जा रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्टिफनेस जो मैंने आपको बताया, कभी कभी तो स्टिफनेस मैं बताती हूँ मेरी उंगलियों में, अंगूठियों में फंस जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में दर्द महसूस होने लग जाता है कि यहाँ दर्द आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही यहाँ क्यों दर्द आ रहा है, बट हाँ दर्द आ रहा है, बॉडी में चेंज हो रहे हैं तो दर्द दर्द आ रहा है। सर्वाइकल बढ़ गया है, मेरी बैक में बड़ा पेन आ रहा है, और मुझे मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो गई है, भूख भी
ज़्यादा लगने लगे, कुछ तो ज़्यादा खाने लगी क्योंकि बच्चों ने ये कहा कि नहीं आप ओवर अपने आप को करते हैं, तो थोड़ा सा सेशन भी अपने कम करो और थोड़ा डाइट की तरफ भी ध्यान दो। तो डाइट के लिए तो मैं पहले भी कभी किसी को नहीं बोलती थी कि देखिए मैं डाइटिशियन की तरह डाइट नहीं देती हूँ, बस मैं अपनी क्लासेस में भी यही कहती हूँ कि डाइट को कंट्रोल करके खाओ। कोई भी चीज़ एक्सेस कोई भी क्यों ना हो, जैसे मैं योग बहुत ज़्यादा एक्सेस करवाती थी, तो आज अगर मुझे आज भी योग करवा रही हूँ, तो आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है वो तो एक मेनोपॉज की प्रॉब्लम है जो कि हो रही है, पर योग में भी करवा मैं सब कुछ रही हूँ, कर भी मैं सब कुछ रही हूँ, बट उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, ये फेज़ है, ये जब खत्म होगा तो दोबारा से उसी फेज़ में आएंगे, वैसे ही उतने एंथुसियाज्म के साथ करेंगे। लेकिन हाँ, इस फेज़ को मैं एंजॉय कर रही हूँ और मैं एंजॉय करना भी चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि मेरी फैमिली मेरे पूरे साथ है, बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे साथ हैं, मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी फैमिली में भी अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ये जीवन का एक फेज़ है, इससे जीवन खत्म नहीं है। आज अगर कहीं ठहराव आता है तो हमें ज़रूर ले लेना चाहिए। कहते हैं ना, एक बार हर कोई चीज़ बहुत राइज़ करती है, फिर उसको थोड़ा स्टे करना चाहिए। तो वो ये एज हमारे स्टे करने की है। ज़रूरी नहीं है कि हर दौड़ में शामिल होना है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अपने आप को 100% दिखाना है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप उतनी ही पहले जितनी एनर्जी के साथ रहते थे उतनी एनर्जी के साथ रहें। अगर इस समय एक स्टे चाहिए, एक पॉज चाहिए, तो ज़रूर लीजिए। लेकिन ये पॉज बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी ना करें, नहीं तो आपकी बॉडी बिल्कुल ढल जाएगी, बिल्कुल आप ऐसे हो जाएंगे कि फिर आपको उसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा बहुत माइक्रो एक्सरसाइज, जो कुछ आपको पसंद आता है, जो कुछ भी आपको पसंद आता है। मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पॉज है इस समय, जब कभी आएगी, क्योंकि मैं अपनी देखूँ तो कहाँ मैं 200 जंपिंग जैक एक साथ कर लेती थी, आज मुझसे 20 नहीं होते हैं। जस्ट टेक ए ब्रेक, नहीं करती हूँ। यहाँ मुझे डांस करने का बहुत शौक आता है, भांगड़े के जितने भी स्टेप्स होते थे मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, आज नहीं कर पाती। मैं जंप भी नहीं कर पाती तो मैं भांगड़े के स्टेप्स कहाँ से कर लूँगी, तो मैं नहीं कर रही हूँ। आई हैव टेकन ए पॉज, ले रखा है मैंने कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ वहाँ मैं बिल्कुल इंजॉय करती हूँ। इस समय भी मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि अब ये जो पहले 2021, 22, 23 में जो फेज़ आया था वो दोबारा से आ रहा है। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और यही हमें करना है, हमें इसके साथ जीना है। थोड़ा समय है, थोड़े समय के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। योग में रहें, और इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है। मुझे लोग कहते हैं आप तो योगा करते हैं, आपको क्यों ऐसा हो रहा है, आपके घुटनों में क्यों दर्द हो रही है, आप तो इतना योगा करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, अब भगवान ने औरत की बॉडी में ये चीज़ दी है, इसके शुरू होते वक्त भी कुछ ना कुछ चला होगा जो हमने झेल लिया, हमें पता भी नहीं लगा। अब ये खत्म हो रही है, तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है ये एक फेज़ है, इसको हमें झेलना है, चाहे हम योगी हैं या नहीं है, तब भी हमें ये फेस करना ही पड़ेगा। जो योग नहीं करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके साथ थोड़ी कम हो या इससे कहीं ज़्यादा हो। हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग हैं, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा हो, जितनी मैं झेल रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा उनके कुछ और हो एक्सपीरियंस। तो सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, बट मैं योग करती हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ कम है। बस इतना ही मैं कहूँगी कि डाइट में मैंने बहुत अपने डाइट को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर रखा है, सब खाती हूँ। पहले भी मल्टीविटामिन खाती थी, आज भी खाती हूँ। पहले भी मल्टीग्रेन्स खाती थी, आज भी खाती हूँ। पहले भी मिलेट्स खाती थी, आज भी खाती हूँ। इतना है कि मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल दिखाएं, गायनी के पास जाएं, वो आपको जो भी एडवाइस करती हैं उसको आप ज़रूर लें, और जितना हो सके घर का खाना खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छे माहौल में रहें। जहाँ अगर आपको दर्द है, परेशानी है, पेन है, वहाँ थोड़ा ठहर जाएं और अपने आप को प्यार करें। इस सिचुएशन में अपने आप को प्यार करें, गुस्सा ना करें, ना अपने आप से ना दूसरों से। मानती हूँ इस समय बहुत गुस्सा भी आता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम चढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाते हैं। आप अपनी फैमिली को भी बोलें कि वो आपके साथ सपोर्ट करें, आपको इस फेज़ को निकालने में आपकी हेल्प करें जितना हो सके, आपको अच्छा माहौल दें। आप भी अपने आप को एक अच्छे माहौल में डाल के रखें। किटी पार्टीज़ में जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएँ, कहीं जाकर कोई चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं अपने आप को बिज़ी रखें। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना आपका ध्यान इस तरफ कम जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक स्टेज है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएगी, फिर आप अपनी बॉडी से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें, कम हो तो भी चलेगा, ज़्यादा हो कर सकते हैं तो भी चलेगा, होती रहें या कुछ और एक्टिविटीज़ होती रहें वो करते रहें, अपने आप को खुश रखें। डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपको जो भी एडवाइस देते हैं वो करें। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं मल्टीविटामिन्स और ये सब चीज़ें तो ले रही हूँ, पेन किलर मैं नहीं लेती हूँ। पेन किलर मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम लूँ। जैसे सर में दर्द भी होता है तो मैं आधी गोली लेती हूँ, घुटनों में दर्द भी होता है तो मैं मालिश करके, उसकी मसाज करके, उसकी सिकाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे को इस समय सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है स्टिफनेस की, तो उसके लिए भी क्या है, मैं मूवमेंट ही करती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह से ठीक करती हूँ। सिर्फ घुटने की प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा मसाज, थोड़ी सी गर्म पानी की सिकाई, उससे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। पेन किलर तब भी नहीं लेती हूँ। तो बस अपने आप को सेल्फ हीलिंग जिसे कहते हैं ना, अपने दर्द को खुद पहचानें और दर्द का निवारण भी खुद ही ढूंढें अपने आप से। और हाँ, एक बात, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर स्टार्ट करें इस समय। अपनी स्ट्रेंथ को ज़रूर बनाए रखने की कोशिश करें। इस समय अगर आपकी स्ट्रेंथ चली गई तो दोबारा उसको पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप जितनी स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेने की कोशिश करें। मुकाबला नहीं करना, हमने कोई हज़ारों किलोमीटर की दौड़ नहीं दौड़नी है या हमने कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बस अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा।